रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 12 मई 2021। आज बुधवार 12 मई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखेलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू 13 चैप्टर 44 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन के आधार से आज का विषय है मेक इम्पैक्ट विथ योर गिविंग। आपके देने के द्वारा प्रभावित कीजिए। मेक इम्पैक्ट विथ योर गिविंग। आपके देने के द्वारा प्रभावित कीजिए। आपका देना असरदार बनाइए। आपने जो देना है वो असरदार बनाइए। असरदार बनाइए देने के साथ। असरदार बनाइए देने के साथ। तो आज का ये विषय है, हम वचन के आधार से देखेंगे। अगेन द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अनटू ट्रेजर हिड इन अ फील्ड, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath and buyeth that field। और एक बार पढ़ेंगे। अगेन द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अनटू ट्रेजर हिड इन अ फील्ड, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath and buyeth that field। हम हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 14 वचन। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी 44 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। In the kingdom of God's dear Son, where you now live, all your resources, including your home, finances, and your physical body, are all kingdom property। परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में जहाँ अभी आप जी रहे हैं, आपका सब कुछ संपन्नता, जिसके अंदर आपका घर, आपकी संपत्ति, धन और आपका शारीरिक ऐसा सारी बातें, यह सब कुछ मिलकर राज्य की जायदाद है। यह सब मिलकर राज्य की जायदाद है। 1 Corinthians 6 chapter 19 to 20 makes it clear। It says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own, for ye are bought with a price। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 वचन इस बात को साफ रीति से समझाता है। वह कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19-20 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और एक बार पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। You are the temple of God, and the temple sanctifies all things that are brought into it. आप परमेश्वर का मंदिर हो, और मंदिर सारी चीज़ों में शुद्ध किया जाता है जो भी उसके अंदर लाया जाता है। Everything that's brought to the temple is different from the things outside the temple. सब कुछ जो मंदिर के अंदर लाया जाता है वह सबसे अलग रहता है। जो भी मंदिर के बाहर चीज़ें हैं उन सब से अलग रहता है। When money comes to you, for example, it becomes kingdom money, one sanctified for the master's use and glory. अगर धन आता है आपके पास उदाहरण के तौर पर, तो वह धन राज्य का धन बन जाता है, वह वाला जो शुद्ध कर दिया गया है स्वामी के इस्तेमाल के लिए और महिमा के लिए। Until you recognize this, your money won't be different from the money of the sinners, and what happens to their money will happen to yours. जब तक आप इस बात को पहचान नहीं लेते हैं, तब तक आपके धन अलग नहीं हो सकते हैं उन धन में से जो पापियों का धन होता है। जो पापियों के धन का हो जाता है नुकसान, वही फिर आपका भी हो जाता है। 2 Corinthians 9 chapter 8 verse Amplified Classic declares, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 वचन विस्तारित बाइबल में घोषित करता है। हम हिंदी में BSI बाइबल में से उसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 वचन घोषणा करता है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आठ वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 वचन और एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। In this kingdom your greatness never diminishes, for he brought you into a life of ever increasing glory, ever increasing faith, and ever increasing grace. इस राज्य के अंदर आपको जो महानता है वह कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको उस जीवन में लाया गया है
जिसमें सदा बढ़ोतरी है महिमा की, सदा बढ़ोतरी है विश्वास की और सदा बढ़ोतरी है अनुग्रह की। 2 Corinthians 10 verse 9 chapter 10 verse says, Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 10 वचन इस प्रकार से कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। Make impact for the kingdom through your giving and watch your life blossom in righteousness। राज्य को देने के द्वारा असरदार बनाइए और इस प्रकार से आपका देना और फिर असरदार बनाना, और फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार से धार्मिकता में फलता है, फूलता है, बहरता है।